Here are also some important questions of your paper to follow here. Here question number 8, that is sum of zeros of the quadratic polynomial 2x square minus 3k is. ये क्वेश्चन स्लाइडली मैंने डिफरेंट सिलेक्ट करा है, मैं आपको अलग अलग करके एक क्वेश्चन करा रहा हूँ, तो इनमें से आपका जो पेपर है सिलेक्टेड इनमें से करा जाएगा। तो आपका क्वेश्चन है कि जिसमें आपको सम ऑफ जीरोज कहा गया है कि इसके सम ऑफ जीरोज क्या होंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको कुछ इस तरीके से दिया है कि द सम ऑफ जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल whose 2x square minus 3k is। तो इस क्वेश्चन को देखें, इसका सॉल्यूशन देखें, 2x square minus 3k is। तो आपको ऑप्शन दिए जाएंगे लेकिन ऑप्शन से इसको क्लियर आउट नहीं किया जाएगा। इसमें केवल आपको k की वैल्यू नहीं पूछा है, इसमें पूछा आपको सम ऑफ जीरो। तो आपको पता है क्वाड्रेटिक फंक्शन होती है वो इस फॉर्म की होती है, ax square bx plus c, यानी कि जो पहली टर्म होती है उसके साथ x स्क्वायर होता है, तो पहली टर्म के साथ x स्क्वायर है, दूसरी टर्म के साथ x होता है, वो टर्म इसमें है ही नहीं, जिसके साथ b होता है हमारा वो है ही नहीं। लास्ट में होती है c, वो कुछ भी हो सकती है, तो ये टर्म c है और ये a है। तो एक जो b वाली जो वैल्यू है वो हमारे पास है ही नहीं, तो b वाली वैल्यू की जगह हम 0 लिखेंगे, तो हम इसको लिख सकते हैं 2x स्क्वायर प्लस 0x माइनस 3। तो हमारे पास सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला होता है माइनस बी अपॉन ए, माइनस बी अपॉन ए, क्योंकि बी की वैल्यू 0 है, तो सम ऑफ जीरो का वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, 6 भी 0, तो हमारा आंसर यहाँ से हो जाएगा 0। तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं कि हमारा आंसर यहाँ से 0। नेक्स्ट वन इज द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन या क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल, लेकिन ये x की पावर 3 की फॉर्म में है, तो इसको डायरेक्टली हम पॉलीनोमियल बोलेंगे। दैट इज कह रहा है इसके आपके जो जीरोस हैं उनका प्रोडक्ट क्या होगा। तो आपने 2 के बारे में पढ़ा है, दैट इज अल्फा इंटू बीटा, ये क्यूबिक है तो होगा अल्फा बीटा गामा। तो मैं आपको बताना चाहूंगा क्वेश्चन नंबर 9 का सॉल्यूशन वो होगा अल्फा बीटा गामा। तो इसको बोलेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरो दैट इज अल्फा बीटा गामा। तो इसका फॉर्मूला थोड़ा डिफरेंट होता है, ए बी सी डी, तो इसका फॉर्मूला होता है माइनस डी अपॉन ए। तो मैं लिखूंगा इसको माइनस डी अपॉन ए। तो हमारे पास डी की वैल्यू है -6, माइनस ऑलरेडी फॉर्मूले में होता है, माइनस माइनस प्लस का 6। ए की वैल्यू है हमारे पास 1, क्योंकि x की पावर 3 का जो कोएफिशिएंट है वो 1 है, तो 6 अपॉन 1 दैट इज 6। तो हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ऑफ दिस क्वाड्रेटिक क्यूबिक पॉलीनोमियल इज 6। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ आपके पास x प्लस 2 आपको एक लीनियर इक्वेशन फॉर्म दे रखी है, x प्लस 2 इज ए फैक्टर ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन, देन अल्फा a प्लस b इक्वल टू 4 दे रखा है आपको, ये आपको गिवन है। आपको निकालना है a और b की वैल्यू क्या होगी, कि a प्लस b की वैल्यू जो आपको सम करते हो 4 आएगा, तो a और b की वैल्यू क्या है। हमें दिखा रखा है कि x प्लस 2 इसका फैक्टर है, इसका मतलब ये है कि इससे आप इसको डिवाइड करोगे तो डिवाइड हो जाएगा, यानी कि अगर हम इससे इसको सॉल्व करना चाहें तो हो सकता है ये इसका 0 है। तो मैं इसको लिखना चाहूंगा 10 का सॉल्यूशन है x प्लस 2 इक्वल टू 0। देखो मैं x की वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट कर रहा हूँ, तो यहाँ से x की वैल्यू आएगी -2, प्लस का 2 है, इधर जाकर हो जाएगा माइनस का 2। इस -2 को आप इसमें रख सकते हो, क्योंकि ये फैक्टर है तो इसका भी सॉल्यूशन होगा वो इसका भी सॉल्यूशन होगा, तो आप x की जगह क्या लिखोगे -2। तो मैं यहाँ पे -2 लिख रहा हूँ, तो -2 का स्क्वायर, x की जगह -2 लिखा, -2 का स्क्वायर प्लस a इंटू -2 प्लस में 2 इंटू b, मैंने x की जगह फिर से -2 लिखा है, तो a इंटू -2 प्लस में 2 इंटू b स्टार्ट, तो -2 की पावर 2 प्लस a इंटू -2 प्लस 2b। तो इसको मैं बराबर फिर से 0 पे रख रहा हूँ, यहाँ से एक और इक्वेशन निकल के आएगी, 2 की पावर 2 का स्क्वायर होता है 4, 2 इंटू a -2a 2 इंटू b 2b। तो इन दोनों की वैल्यू है हमारे पास, प्लस का 4 इधर जाके माइनस को होगा, या फिर इन दोनों को मैं इक्वल टू से इधर ले जा सकता हूँ, तो मैं -2 को इधर ले जा रहा हूँ, प्लस का हो जाएगा, प्लस का 2 भी इधर जाके माइनस का इज इक्वल टू 4। तो इन सब में हमको 2 कॉमन लिख रहा है, 2 से डिवाइड कर सकते हैं, 2 1 2 2 1 2 2 2 2 4, तो ये निकल के आएगा a माइनस b इज इक्वल टू 2, क्योंकि 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो 2 इसमें से घट जाएगा, 2 से इसको डिवाइड करेंगे 2 इसमें से घट जाएगा, और 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो 2 4, तो a माइनस b इज इक्वल टू 2। हमारे पास एक और इक्वेशन निकल के आई है, वो है a माइनस b इज इक्वल टू 2, और हमें एक कंडीशन पहले से ही ऑलरेडी क्वेश्चन के अंदर गिवन है, वो है a प्लस b इज इक्वल टू 4। तो सिंपली इनको ऐड कर सकते हैं, b से b कट जाएगा, a और a 2a हो गया, 2 और 4 हो गया 6, 2 3 जा 6। तो हमारे पास a की वैल्यू निकल के आई है 3, a की वैल्यू कितनी निकल के आई है 3, a की वैल्यू 3 को हम फर्स्ट इक्वेशन में रख सकते हैं, सेकंड में रख सकते हैं, तो मैंने इसको रखा है सेकंड इक्वेशन में। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 3 प्लस b इज इक्वल टू 4, प्लस का 3 है इधर जाकर हो जाएगा माइनस का, तो 4 माइनस 3, तो b की वैल्यू है 1, दैट इज आवर आंसर, a की वैल्यू 3 b की वैल्यू 1। क्वेश्चन नंबर 11 है
द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल x स्क्वायर प्लस ax प्लस a इज, कह रहा है इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस क्या होंगे। देखो इसका कोई फॉर्म में कोई काउंटेड आंसर नहीं होगा, बस इसको देख के आपको ये बताना है कि इसके आंसर पॉजिटिव होंगे, नेगेटिव होंगे, या दोनों पॉजिटिव होंगे या दोनों नेगेटिव होंगे। तो इसका मैं यही कहूंगा कि इसके आंसर जो ऑप्शन दे रखे हैं उसके अकॉर्डिंग देखो, आपकी क्वाड्रेटिक जो इक्वेशन है, जो भी क्वाड्रेटिक आपकी इक्वेशन प्लस की फॉर्म में होती है, यानी कि सारे नंबर्स प्लस में होते हैं, ए बी सी तीनों जो पार्ट्स होते हैं वो प्लस में होते हैं, तो उसका आंसर कभी भी दोनों जो जीरो जाती है कभी भी दोनों पॉजिटिव नहीं होती है। मे भी एक पॉजिटिव हो सकती है, लेकिन मोस्टली उसके जो दोनों पॉजिटिव है वो कभी भी पॉजिटिव नहीं होती है। तो इसमें लिखना है इट्स जीरो कैन नेवर बी पॉजिटिव, बोथ जीरोस कैन नेवर बी पॉजिटिव, इसकी दोनों जीरो कभी भी पॉजिटिव नहीं हो सकती है, क्योंकि अगर हम इसको जीरो बनाना चाहेंगे तो हमें एक माइनस का नंबर यूज करना पड़ेगा, तो इसकी एक्स की वैल्यू माइनस की जरूर होगी, तो इसकी जो वैल्यूज है वो कभी भी पॉजिटिव नहीं हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 12, ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इन विच द सम ऑफ जीरोस इज जीरो, इसमें सम ऑफ जीरो यानी अल्फा प्लस बीटा उनकी वैल्यू आपको दे रखी है जीरो, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू जीरो, क्योंकि इसमें क्या रखा है होल सम इज जीरो, सम ऑफ जीरो दे रखा है हमें जीरो, और क्या रखा है 1 0 is 3, इसकी 1 0 हमें कितनी दे रखी है 3, एक 0 3 दे रखी है, और सम ऑफ जीरो दे रखा है जीरो, ठीक है। तो दूसरी हमारी जीरो हो जाएगी सीधी सीधी माइनस का 3, क्योंकि अगर मैं इसकी जगह पे इसको 3 को रखता हूँ या फिर इसकी जगह पे 3 को रखता हूँ, सीधी बात है दूसरे की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 3। अगर हम इसकी क्वाड्रेटिक फंक्शन निकालना चाहें तो इसका फॉर्मूला है x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इनटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो, x स्क्वायर का x स्क्वायर हो जाएगा, सम ऑफ जीरोस की वैल्यू जीरो है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या है कि एक प्लस का 3 है एक माइनस का 3 है, तो इनकी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो 3 3 is 9, that is the answer, x square minus 9 is the answer, this is our last answer, so this is for all of you and this is our channel.